तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एम्परर अपने सोल्जर्स को लैंगपो को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देते हैं, पर उसी वक्त उस जगह पर वू फैमिली और वूजी सेक्ट के हेड आ जाते हैं जो उस जगह पर लैंगपो को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब उनके सामने एम्परर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, जिसके बाद वह लोग मिलकर लैंगपो के पनिशमेंट के रूप में उसके लैंग फैमिली को पिल मार्केट से बैन कर देते हैं, जो सजा लैंगपो के लिए कुछ भी नहीं थी। यह देखकर एम्परर को काफी गुस्सा आता है, पर वह उस जगह पर कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वह वापस अपने मैंशन में आ जाते हैं। वहीं एम्परर को गियून सेक्ट, वूजी सेक्ट और वू फैमिली के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह बोल रहे होते हैं कि इन तीनों के हेड्स मार्शल किंग रैलम पर है, इसी वजह से यह तीनों इतना उछल रहे हैं। अगर हमारे एंसेस्टर्स इस जगह पर होते तो उनकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। अब एम्परर सलाहकार से बोलते हैं कि जाकर पता करो हमारे पास कितने एक्सीलर मौजूद हैं जिनका यूज करके हम अपने सोल्जर्स की पावर को बढ़ा सकते हैं। यह सुनते ही वह पर्सन यह पता करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर हमें मास्टर ज़ुओ और क्वेनचैन को एक जगह पर बात करता हुआ दिखाया जाता है। तभी क्वेनचैन बोलता है, मास्टर ज़ुओ, लैंग फैमिली को पिल मार्केट से बैन कर दिया गया है, तो फिर क्यों न हम इसका फायदा उठाते हुए पूरे पिल मार्केट पर अपना कब्जा कर ले। यह सुनते ही पिल पवेलियन के सभी लोग इस काम में लग जाते हैं और अब वह काफी ज्यादा मात्रा में पिल्स बेचने लगते हैं। वहीं क्वेनचैन सभी अल्केमिस्ट के साथ मिलकर लगातार पिल्स बनाता चला जा रहा होता है और इससे पिल पवेलियन को काफी फायदा हो रहा होता है। वहीं एक जगह से लैंग फैमिली का मैनेजर यह सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी ओर वह सलाहकार एम्परर को आकर बताता है कि पिछले ही महीने इंपीरियल गार्ड्स के कई सारे सोल्जर्स ने पिल पवेलियन से पिल्स को खरीदा था और पिल पवेलियन के उन पिल्स के यूज से 3000 से ज्यादा सोल्जर्स ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। अब यह सुनकर एम्परर उसे अपने साथ लेकर पिल पवेलियन की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर मास्टर ज़ुओ क्वेनचैन के पास आते हुए उसे अपनी आज की कमाई देते हैं और बोलते हैं कि आज पिल्स बेचकर उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ है। क्वेनचैन बोलता है, यह स्पिरिट स्टोन आप अपने पास ही रखिए क्योंकि आपका पिल पवेलियन यह डिजर्व करता है और आपके पिल पवेलियन के बिना मदद के मैं यह सब कुछ नहीं कर पाता। भले ही यह प्लान मेरा था, पर इस जगह पर सारा काम पिल पवेलियन ने किया है, तो यह सभी स्पिरिट स्टोन आपके हैं। यह सुनकर मास्टर ज़ुओ क्वेनचैन को थैंक्स करते हैं। तभी उस जगह पर एल्डर सुबो आते हुए उन्हें बताते हैं कि उनसे मिलने के लिए यहाँ पर एम्परर आए हैं। अब वह दोनों एम्परर को देखते ही उसे ग्रीट करते हैं और तभी मास्टर ज़ुओ बोलते हैं, एम्परर, आप इतनी दूर हमसे मिलने के लिए आए तो आपको हमसे क्या काम है। तभी एम्परर बोलते हैं, मैं इस जगह पर 3 लाख स्पेशल ग्रेड पिल्स खरीदने के लिए आया हूँ। यह सुनकर मास्टर ज़ुओ बोलते हैं, हमारे पिल पवेलियन में स्पेशल ग्रेड पिल बनाने का काम मास्टर क्वेनचैन का है, तो आप इस बारे में उनसे बात करें। तभी क्वेनचैन बोलता है, एम्परर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो क्यों न हम दोनों इस जगह पर मिलकर काम करें। और आप यह बात तो जानते ही हैं कि हमारे स्पेशल ग्रेड पिल कितने ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर हम इसे इंपीरियल सिटी के बाहर भी बेचना स्टार्ट कर दे तो इससे हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा। और एम्परर, अगर आप इस काम में हमारी मदद करें तो मैं आपको काफ़ी सस्ते दामों में पिल्स दूंगा, यहाँ तक कि हमारे पिल पवेलियन के प्रॉफिट का मैं 10% भी आपको देने को तैयार हूँ। यह सुनकर एम्परर काफी हैरान होते हैं। तभी क्वेनचैन बोलता है, पर इसके बदले आपको वेस्ट में मौजूद स्लम को डेवलप करना होगा। यह सुनकर एम्परर तैयार हो जाता है और अब वह लोग उस जगह पर एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जिसके बाद एम्परर काफी खुश होता है और अब वह उस जगह से चला जाता है। अब एम्परर के जाते ही मास्टर ज़ुओ बोलते हैं, क्वेनचैन, आखिर तुम वेस्ट में मौजूद उस स्लम के साथ क्या करना चाहते हो। और तो और बस इतने से काम के लिए तुमने अपनी प्रॉफिट का 10% एम्परर को देने का वादा कर दिया है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी प्रॉफिट का 10% कितना ज़्यादा होगा। तभी क्वेनचैन बोलता है, मास्टर ज़ुओ, इस वक्त हमारे सामने कई सारी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल की, और रॉ मटेरियल्स को इंपीरियल सिटी में लाने का काम एम्परर से अच्छा कोई और नहीं कर सकता है। और तो और हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें और भी अल्केमिस्ट की जरूरत है। इसमें भी एम्परर हमारी काफी मदद कर सकते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, हमें हमारे पिल्स को दूसरे सिटीज में भी बेचना है, और अगर हमने यह करने की कोशिश की तो दूसरे सिटी के पिल पवेलियन हमारा विरोध करेंगे। पर अगर हमें एम्परर का सपोर्ट मिला हुआ हो तो नॉर्थर्न हेवनली डोमेन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो क्या अभी भी आपको एम्परर को दिए जाने वाला 10% ज़्यादा लग रहा है? यह सुनते ही मास्टर जुओ बोलते हैं, मास्टर चैन आप सच में एक जीनियस हो, मैं आपकी चालाकी को नहीं समझ पाया। क्विंचैन बोलता है, बिजनेस दिमाग का खेल है और बिजनेस में लगाए गए पैसे हमें आज ही नहीं मिलते, बल्कि लॉन्ग टर्म में हमें उससे कहीं ज़्यादा फायदा होगा। अब यह सुनकर मास्टर जुओ सोचने लगते हैं, आखिर क्विंचैन है कौन? अब वह बोलते हैं, पर मास्टर चैन, पर इससे वेस्ट के स्लम का तो कुछ लेना देना है नहीं, तो आप उसे डेवलप क्यों करना चाहते हो? क्विंचैन बोलता है, मैं उस जगह पर अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाना चाहता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।